यहाँ पर जो विष्णुदूत कहते हैं कि इसने प्रायश्चित कर लिया, करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया, कि इसने विवश होकर के भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया। तो ये बात भी माननी पड़ेगी कि इस समय इसका जो है विशेष प्रायश्चित हुआ। तो पहले नामाभास हो रहा था उसका, और उसके नामाभास से भी वो पापों से मुक्त हो गया, लेकिन इस समय उसकी विशेष शुद्धि हुई। नामाभास कर रहा था वो, जैसे नामाभास तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन फिर नाम का अपराध होता है तो फिर जो है वो नामाभास क्या होता है, वो नाम अपराध में बदल जाता है ना। इसलिए नाम अपराधों से बहुत बचना चाहिए। और उसका सौभाग्य था कि वो नाम अपराधों से नहीं बचा, नाम अपराधों से बच गया। उसे पता भी नहीं था कि नाम की महिमा क्या है और नाम के अपराध क्या होते हैं, उसे कुछ पता नहीं था। और उस अपराधों से बचने के कारण अब जो है इस समय उसके मुँह से नाम निकला। तो ये विशेष जो है जो बात है कि उस समय जब शरीर छूट रहा है और यमदूत उसको जो है खींच रहे हैं, उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे हैं बांध करके, और उस समय जो है उसने भगवान का नाम लिया। जिसका कारण यही था कि उसका नामाभास जो था वो नाम अपराध में नहीं बदला, उसका अपराध भी नहीं हुआ। नहीं तो ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं, अपने पुत्र को बोलते हैं और वो नामाभास तो होता ही नहीं। और हम एक दूसरे को भी बुलाते हैं, भक्तों के नाम लेते हैं, तो नामाभास तो होता ही है। लेकिन फिर वो नाम अपराध जो है 10 अपराधों में से कोई अपराध अगर हो जाए तो फिर नामाभास क्या हो गया, फिर वो नाम अपराध बन गया। तो उसका जो है किसी प्रकार से अपराध नहीं हुआ। और अब जो है विवश होकर के उसने पुकारा। अभी तक वो पुकारता था तो विवश होकर नहीं पुकारता था, वो तो रुचि से पुकारता था। नाम में रुचि नहीं थी, लेकिन पुत्र में रुचि थी उसकी, और पुत्र की आसक्ति, पुत्र में रुचि होने के कारण वो नाम में उसकी रुचि हो गई। तो इस तरह से विवशता नहीं थी, लेकिन इस समय वो विवशता में उसने पुकारा, अथाह अवस्था में पुकारा। तो ये कुछ विशेष है, ये शुद्धिकरण है जो उसका हुआ। और विष्णुदूत जो है कहते हैं कि ये करोड़ों पापों से, करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो गया। और जब यमदूत चले भी जाते हैं तो विष्णुदूत रुके रहते हैं और अजामिल को देखते हैं। अजामिल विष्णुदूतों को देखता है और विष्णुदूतों से बात करना चाहता है, और विष्णुदूत जो है उससे बात नहीं करते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अभी भी वो योग्य नहीं है, विष्णुदूतों से बात करने के योग्य नहीं है। विष्णुदूत भी उससे बात नहीं कर सकते, अभी उसके अंदर योग्यता नहीं आई। और विष्णुदूत चले गए और अब उसकी चेतना इतनी शुद्ध हो गई कि उसको अपने पापों के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। उसको बहुत नफरत हुई, आत्मग्लानि बहुत हुई, पश्चाताप उसको बहुत हुआ कि मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना, और भगवान का इतना पवित्र नाम है मेरे मुँह से कैसे निकला। तो ये है मतलब पहचान है, ये है कि लक्षण कि कोई व्यक्ति चेतना जब उसकी शुद्ध हो जाती है तो उसको फिर जो है अपने पहले के किए हुए जो पाप हैं उनसे उसको बहुत नफ़रत होती है, बहुत नफ़रत होती है। और इतनी नफ़रत हुई कि अपनी पत्नी को बिना बताए, अपने पुत्र को बिना बताए वो जो है कान्यकुब्ज से चल पड़ा, हरिद्वार की तरफ चल पड़ा, और एक विष्णु मंदिर में उसने जो है फिर और साधना की और उस नाम को शुद्ध किया, शुद्ध नाम में परिवर्तित किया उसने। और फिर बाद में जो है फिर विमान आया, और वही 4 विष्णुदूत आए जो कि पहले बिना विमान के आए थे, उसको वैकुंठ में ले जाने के लिए नहीं आए थे, तो बिना विमान के आए, उसकी रक्षा करने के लिए आए थे। नरक में जाने से रक्षा हो गई उसकी, परंतु वैकुंठ जाने का अधिकारी अभी नहीं था। लेकिन अब वैकुंठ जाने का अधिकारी हो गया, उसकी पूरी जो चेतना है वो शुद्ध कृष्ण चेतना में परिवर्तित हो गई। और फिर जो है उसको, उसने शरीर छोड़ा तो उसको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, विष्णु जैसा शरीर प्राप्त हो गया। जैसे विष्णुदूत थे वैसे उसको भी शरीर प्राप्त हो गया, चतुर्भुज शरीर प्राप्त हो गया, और विमान में बैठ करके वो वैकुंठ चला गया। तो इसका मतलब ये है कि शुद्धिकरण के भी जो है अलग अलग
लेवल हैं, अलग अलग धरातल हैं, और उसको शुद्धिकरण के लिए वो छोड़ के चले गए कि अब तुम अपना शुद्धिकरण करो। तो मैं पश्चाताप बहुत करना होगा, तो मैं बहुत इसका जो है करना होगा कि आपकी चेतना जो है मतलब ऐसी हो, वैकुंठ जाने की, वैकुंठ चेतना। तो वैकुंठ चेतना प्राप्त करने के लिए तो मैं अभी जो है कार्य करना होगा। और जो अपने पुत्र में जो आसक्ति थी, तो वो आसक्ति जो है अब कहाँ हो, भगवान में हो। तो भगवान में आसक्ति प्राप्त करने के लिए तो अभी तो वो भक्ति के कौन से धरातल पर था, वो साधु संघ के धरातल पर आ गया था, और भगवान विष्णु दूतों से जो है वो सुन पाया, तो वो साधु संघ के धरातल पर आया। अब भजन क्रिया उसने शुरू की, आगे चल कर के भजन क्रिया शुरू की। भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति से फिर क्या होता है, निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। तो प्रेम के धरातल पर आया। तो इसका मतलब ये है कि शुद्धिकरण के जो है अलग अलग धरातल होते हैं, और जिस तरह शुद्धिकरण के प्रेम के धरातल पर कोई आए तो फिर वो नीचे नहीं गिरता, और नहीं तो गिरने की संभावना होती है। तो यहाँ पर यही समझने वाली बात है कि अजामिल में रुचि नहीं थी। प्रभु जी बोले कि मेरी रुचि नहीं है तो अजामिल की भी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन व्यवस्था में उसने जो है जो नाम लिया, तो इसका जो है कारण यही है कि वो अब उस समय जब नाम ले रहा था अपने पुत्र का, तो वो जो है व्यवस्था नहीं थी उसकी, फिर तो उसकी अपनी रुचि में नाम ले रहा था, अपने पुत्र में रुचि थी, इस तरह से नाम ले रहा था, है ना। और प्रभु जी बोले कि नारायण नारायण बोला, नहीं, नारायण नारायण नहीं बोला, एक बार बोला नारायण। इसलिए कहा गया नाम सस्ते न मरे, नामानी नहीं बताया है, या द्विवचन में नाम शब्द का प्रयोग नहीं है, एक बार उसने नाम लिया। लेकिन नाम कैसे लिया, व्यवस्था में नाम लिया, असहाय अवस्था में नाम लिया। तो ये बहुत विशेष जो है, ये इसमें शक्ति होती है जब आप नाम लेते हैं बिल्कुल असहाय अवस्था में, कि कोई और नहीं है ना, अनन्य भाव से। अनन्य का मतलब है अन्य कोई नहीं है, तो मेरी रक्षा करने वाला और कोई नहीं है। अब पुत्र को ही वो पुकार रहा है कि पुत्र के भाग्य से मेरी रक्षा हो सकती है। तो पुत्र के भाग्य से जो है वो जो है इसमें उतना उसको जो है सुख मिल रहा था कि पुत्र से मैं दूर दूर हो जाऊंगा। तो पुत्र से मैं दूर हो जाऊंगा, मैं लेके ये जा रहे हैं, उससे कष्ट नहीं हो रहा है, यमदूत जो उसको बांध रहे हैं उसको कष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि उसको पुत्र से जो है दूर हो जाएगा वो, इस कारण से अपने पुत्र का नाम लिया था। तो वो जो है व्यवस्था में उसने नाम लिया, तो नाम में वो शक्ति मतलब कुछ विशेष है, जो कि नामाभास, नामाभास के भी कई धरातल हैं। शुद्ध नाम नहीं है तो अभी नामाभास के भी कई धरातल हैं, और व्यवस्था में जो नाम लिया वो विशेष जो है, ये इसका जो है लाभ है। भगवान चैतन्य जब हरिदास ठाकुर से पूछते हैं कि जो मुसलमान लोग हैं गाय काटते हैं, ये कैसे छोड़ेंगे, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि प्रभु आप चिंता ना करिए, ये हराम हराम जो बोलते हैं ना, इससे जो है गाय की हत्या करने के पाप से मुक्त हो जाएंगे। हराम हराम, तो हराम उनके जो है धर्म में जो शब्द आता है हराम, तो उसमें ये भावना होती है कि भाई ये गलत कार्य है, ये गलत, कोई काम भाई, हाँ, तो कहते हैं कि शराब पीना हराम है। इस तरह से उनके शास्त्रों में भी जो है कुछ ऐसे पाप कर्म बताए गए, तो हराम शब्द आता है। तो अगर उनकी धर्म की चेतना है तो उनके मुँह से हराम हराम निकलता है, नहीं तो अभी आजकल मुसलमान लोग भी हराम शब्द का प्रयोग ही नहीं करते, क्योंकि वो अपने धर्म का पालन नहीं करते। तो अपने धर्म, उनका धर्म जो है इस दृष्टि से उनकी रक्षा कर लेता है कि हराम शब्द उनके धर्म में आता है। तो दूसरे कुछ पाप कर्म ऐसे हैं जिनके लिए हराम शब्द आता है, तो वो जो उनसे बचने के लिए और वो ना करने के लिए कहते हैं ये काम नहीं करना हराम है, ये काम करना हराम है, हराम, तो वो जो है मुक्त हो जाएंगे। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं। तो ये सब बातें ऐसी हैं कि बड़ी जो है सूक्ष्म हैं, बड़ी गहरी हैं, और समझना बहुत मुश्किल है। तो जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, तो हम सब लोग भी जो है इसी हाल में हैं कि हम लोग समझ नहीं सकते, लेकिन केवल दोहरा सकते हैं। और दोहराना है तो बस दोहराना, इसी तरह दोहराना कि अपनी तरफ से कुछ ना जोड़ना ना कुछ निकालना, तो हम भी शुद्ध हो जाएंगे, आप भी शुद्ध हो जाएंगे, हैं। तो वक्ता भी शुद्ध होता है, श्रोता भी शुद्ध होता है। जो शास्त्रों में लिखा है, प्रभुपाद ने जो कहा है, उसी को दोहराते चलो और आप सुरक्षित रहेंगे।
है ना। कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी मतलब बातें नहीं बनाना कि गोपाल चक्रवर्ती ने इस तरह की बातें बोल दी, इस तरह की बातें नहीं बनाना। तो हम नाम अपराध जो 10 नाम अपराध बोलते हैं, तो प्रार्थना होती है हमारी कि हम जो है नाम अपराधों से बचें और नाम प्रभु से हम यही प्रार्थना करें। रुचि मांगने की बजाय कि नाम में रुचि हो, हम यही प्रार्थना करते हैं नाम प्रभु से कि अपने 10 अपराधों से मुझे बचा लो। अगर 10 अपराधों से अगर बच गए तो हमारा जो है नामाभास तो कम से कम बना रहेगा, है ना। अगर शुद्ध नाम नहीं हो तो नामाभास बना रहेगा, और नामाभास भी जो है अगर अंतकाल में निकलेगा तो वो जो है हमें विष्णु दूतों के दर्शन कराएगा, शुद्ध भक्तों के दर्शन कराएगा, और हम जो है उससे फिर शुद्ध नाम की दशा में आ जाएंगे। हरे कृष्ण।